लोगों को यह बताना चाहता हूं, जैसे कि 3 दिन पहले हम लोगों ने पेपर में दिया था आम सभा से संबंधित, और जो समिति को पहले पत्र दिया गया था उससे संबंधित, उसी पर कल फेसबुक के माध्यम से ठाकुरबाड़ी कमेटी के एक अधिकारी के द्वारा फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया गया। उस वीडियो में जो बतलाया गया है सेक्शन वाइज, संविधान के धारा में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है जो जनरल सदस्य को कोई अधिकार है। उसी के संदर्भ में मैं 2-4 बातें समाज को इसके थ्रू बताना चाहता हूं, जिसे समाज समझे तो समाज को कौन गुमराह कर रहा है। सबसे पहली बात, जब हम लोगों ने पत्र दिया था 29 दिसंबर को, पत्र यहाँ पर ठाकुरबाड़ी में जब हम लोग आए तो कोई भी पदाधिकारी नहीं थे, पंडित जी थे। पंडित जी को हम लोगों ने पत्र दे दिया, उनसे रिसीविंग करवा लिया। पत्र देने के तुरंत बाद उस समय नागेंद्र झा जी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ उपस्थित, कुछ देर बाद ही यहाँ उपस्थित हुए। इसके तुरंत बाद कुंज बिहारी गुप्ता जी ने रामाधार पंडित जी अध्यक्ष महोदय को कॉल करके बोला, जो हम लोगों ने पत्र पंडित जी को दे दिए हैं, आप इनसे पत्र ले लीजिएगा और पत्र से संबंधित या और भी कोई कागजात यदि आपको चाहिए तो आप संपर्क कर लीजिएगा, हम लोग यथासंभव आपको मुहैया करवाएंगे। इसका मतलब है आपको पत्र प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक। इसके बाद 2 दिन बाद, 1 दिन बाद पंडित जी ने वो पत्र को लेकर के कुंज बिहारी गुप्ता के प्रतिष्ठान पर जाते हैं, तो ये पत्र आप वापस ले लीजिए। जबकि मुझे बताइए, जो पत्र 1 दिन बाद वापस करने के लिए दिया जाता है, क्या वो पत्र 12 घंटे में ठाकुरबाड़ी प्रबंधन समिति के पदाधिकारीगण नहीं देखे होंगे? इससे यह स्पष्ट होता है कि वह पत्र को लेना नहीं चाहते थे, पत्र को पूरा पढ़ के उस पर संज्ञान नहीं लिया गया और समाज को गुमराह करने का काम किया। और पंडित जी से भी झूठ बुलवाने की पंचायती ठाकुरबाड़ी का बिहारी ठाकुरबाड़ी नाम बदलने के संदर्भ में जब उनसे पहली बार बैठक हुई थी तो प्रेसिडेंट महोदय ने कहा था ऐसा कोई भी काम समिति के द्वारा नहीं किया जाएगा, यदि हम करेंगे तो समाज को सहमति में लेके करेंगे, आम सभा बुला करके इसके बाद ही करेंगे। लेकिन 29 सितंबर को हम लोगों के बैंक के द्वारा पता चला, जो ऑलरेडी बैंक में इन्होंने फर्जी तरीके से अकाउंट को चेंज कर लिया है। बैंक में इन लोगों ने न रजिस्ट्रेशन का कागज़ दिया, न पैन कार्ड दिया, बिना कागजात के ही किस प्रकार से किए ये पता नहीं। उस पर बैंक ने संज्ञान लेते हुए अब 6 तारीख को ठाकुरबाड़ी प्रबंधन समिति को एक पत्र इशू किया है। उस पत्र में कहा गया है जो 2 महीने के अंदर अब सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड और नाम चेंज करने से संबंधित दस्तावेज सबमिट कीजिए, नहीं तो बैंक अपने स्तर से उस पर संज्ञान में लेगी। मैं समाज को इसके माध्यम से वो पत्र जो है वो पत्र दिखाना चाहूँगा। जैसे कि कोई भी काम हो तो एकदम आईने की तरह क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, किसी को ये नहीं लगे जो कहीं भी कोई बात, कोई झूठ ये कर रहा है। ये इंडियन बैंक का पैड है और इस पे जो डॉक्यूमेंट ये मांगा गया है 3, वो डॉक्यूमेंट देखा जाए, समाज इसके द्वारा इसको देखे। अब कहा गया जो 230 या 240 सदस्यों का हस्ताक्षर इन लोगों के पास में नहीं है। मैं इसके माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ, सपोज यदि इस नाम चेंज करने के विरोध में यदि हम 5 आदमी ही रहते तो 247 आदमी साइन कैसे कर दिया? 247 आदमी इस पे साइन के एक एक करके मैं दिखाना चाहूँगा। पहले को दिखा था, पहले दिखा के एक ये रहा, आस्ते आस्ते उनके तो कर लेता, ये रहा ये सबको लेने दीजिए। सिग्नेचर, नाम, पूरा नाम, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, लास्ट में दिखा दीजिएगा संख्या। इसके बावजूद भी यदि कमेटी कहेगी जो मुझे पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ, मुझे 1/3 मेंबर का साइन ही नहीं मिला, तो ये चीज़, इससे यह स्पष्ट होता है बार बार पग पग पर समाज को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। अब मैं ये आता हूँ, ये भी कल कहा गया, वीडियो में सुना हूँ, जो पुजारी को इन्होंने कैसे दे दिया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, पुजारी को इसलिए दे दिया गया क्योंकि पुजारी, हमारे संविधान में क्लियर लिखा हुआ है, जो कैंपस में सेक्रेटरी के एब्सेंट में पुजारी जो हैं उस सेक्रेटरी का दायित्व रखते हैं।
इसीलिए हम लोगों ने पुजारी जी को पत्र दिया है। वो भी संविधान का जो धारा है मैं आप सभी को बताना चाहता हूं और दिखाऊंगा भी। 7 नंबर पॉइंट में पुजारी इसमें क्लियर लिखा हुआ है। पहले ये दिखा दीजिए हाईलाइट वाला, इसके बाद में इसका अर्थ में बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा, पढ़िए एक बार। पुजारी का क्या होगा, पुजारी क्यों रहेगा? पुजारी के वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, ही दे विल बी द इंचार्ज इन द ठाकुरबाड़ी वन ऑफ द काली मंदिर विद इन द कैंपस ऑफ बोथ द टेम्पल। मीन्स वो और ये इन अब्सेंस ऑफ द सेक्रेटरी इन द कैंपस ऑफ द ठाकुरबाड़ी एंड काली मंदिर। मेन जब कि हमेशा तो प्रबंधन समिति यहाँ नहीं रहेगी, तो प्रबंधन समिति जब नहीं रहेगी तो पुजारी ही सेक्रेटरी का पावर में यहाँ रहेंगे। तो इस बेसिस पर हमने जो पत्र उनको दिया है, उनसे जो रिसीविंग करवाया है, वो हम लोगों ने सही किया। पहले भी लिए थे कार्यकारी अध्यक्ष जिसे रामधार पंडित जी ने प्रवक्ता बोल के संज्ञान दिया था, कल कहा था, तो हम लोग तो प्रवक्ता नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोगों ने कार्यकारी अध्यक्ष चुन करके समाज ने उनको भेजा था। उन्होंने बोला, जो उन्होंने और सेक्रेटरी महोदय ने कहा, जो 15B में, संविधान के 15B में ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है, सदस्य को कोई अधिकार ही नहीं है। और पढ़ के भी सुनाए वो सही, लेकिन उसका अर्थ वो समाज को गलत समझा दिए। मैं उनके साथ बहुत दिन रहा हूं, मैं उनको मूर्ख नहीं कहूंगा, लेकिन जानबूझकर वो समाज को यहाँ भी गुमराह करने का प्रयास किया है। अब स्पेशल जनरल मीटिंग का जो प्रोविजन है वहाँ क्लियर लिखा हुआ है, द सेक्रेटरी में ऑल्सो कन्वे ए स्पेशल जनरल मीटिंग एट द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट और ऑन ए रिटन डिमांड फ्रॉम एट लीस्ट 1/3 मेंबर ऑफ द समिति। समिति के जो सदस्य हैं उनका यदि 1/3 मेंबर यदि लिखित रूप में सचिव महोदय को यदि देता है पत्र, तो वो बाउंड है 15 दिनों के अंदर आम सभा बुलाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक प्रश्न उठाया, जो मेंबर ऑफ द समिति, उनको ये शायद पता नहीं है जो मेंबर ऑफ द समिति और एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द समिति दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उस संदर्भ में मैं बताऊंगा। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर लिखा हुआ है आर्टिकल 5(1) में, इन दिस समिति। तो हम लोग जितने भी सदस्य हैं सब इस समिति के हैं। वो लोग जितने 21 आदमी हैं वो इस समिति के एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग ज़रा गौर से देखें और किस तरह से समाज को, इस कमेटी के सारे सदस्य नहीं बोलूँगा, 4-5 सदस्य सिर्फ कैसे गुमराह किया जाता है समाज को, गलत चीज़ बता करके, गलत संदेश दे करके। और सबसे अहम बात है, 21 आदमी का एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जितने भी यहाँ कार्य हो रहे हैं 21 आदमी को सूचना नहीं दिया जाता है। सिर्फ 5-6 अधिकारी या सदस्य मिलके ही फैसला बंद कमरे में ले लेते हैं और सबके ऊपर में थोप देते हैं और घर घर जा कर के हस्ताक्षर करवा लेते हैं। जिसका प्रमाण है कल जो उन्होंने वीडियो अपलोड किया है। वीडियो, ये समिति में 21 सदस्य हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 5 या 6 सदस्य ही उपस्थित पाए गए। आज हम लोग भी सुबह में पूजा करने के दृष्टिकोण से ही यहाँ आए थे, लेकिन बाद में जब पता चला जो यहाँ ताला बंद है, तो हम लोगों ने सोचा जो कल जब वो वीडियो दे करके उस समाज को एक संदेश देने, उसका जवाब हम लोग भी यहीं से तब दे दें। अब 15B का डिसीजन क्या होगा वो थोड़ा आप लोगों के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं समाज बंधु को बताना चाहता हूँ। ऑन फेलिंग टू कॉल ए स्पेशल जनरल मीटिंग बाय द जनरल सेक्रेटरी विद इन 50 डेज, यदि 15 दिनों के अंदर यदि सचिव नहीं बुलाते हैं, तो जो अप्लीकेंट है, अप्लीकेंट सेल इंटाइटल टू कॉल ए स्पेशल जनरल मीटिंग विथ गिविंग 7 days नोटिस स्पेसिफाइंग द डे, माने डेज, प्लेस एक्सेट्रा। जो भी जगह ये दे करके 7 दिन के नोटिस पर वो नोटिस दे सकते हैं। और सबसे अहम बात है, एनी रेजोल्यूशन पास इन सच मीटिंग शैल बी बाइंडिंग ऑन द सेक्रेटरी एंड द एग्जीक्यूटिव कमिटी। और उस आम सभा में जो भी डिसीजन होगा, निर्णय होगा, वो प्रेजेंट कमिटी मानने के लिए बाध्य है। उसमें चाहे जो डिसीजन इसके ऊपर में विशेष आम सभा में लिया जाए। मैं चाहूँगा इस लाइन को थोड़ा आप लोग देखिए, इस लाइन को थोड़ा गौर से यहाँ पर देखिए और जिससे कुछ समझ में आए। मैं भी इस कमेटी का ट्रेजरर था 5 साल, 2016 से लेकर 2021 तक।
सबसे बड़ी बात है, इस ठाकुरबाड़ी प्रबंधन समिति के हम लोग सदस्य हैं, कोई एग्जीक्यूटिव सदस्य हैं। किसके हैं? एक मंदिर के हैं, और मंदिर प्रांगण में ही हम झूठ बोल रहे हैं। ये अपने आप को कैसे हजम होता है? ये समझ से बाहर है। 2016 से लेकर के 2021 के बीच में 3 बार आम सभा किया गया। उस आम सभा में एक बार भी किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना या किसी भी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमने 3 साल का किया है। उस समाज के सभी सदस्य को पता होगा 2016 में, 2018 में और 2021 में जो आम सभा हुआ है, बहुत ही सादगी से और पूर्ण तरीका से बिना आर्गुमेंट के संपन्न किया गया है। तो आप जो बोलते हो जो आम सभा होगा तो वहाँ पे लाठी चलेगा, क्यों चलेगा भाई? आप ऐसा माहौल क्यों पैदा कर रहे हो? हमें तो नहीं लग रहा है जो लाठी चलेगा, क्योंकि मुझे पता है हमारे जितने भी सदस्य हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से बात सुनते हैं और सब बात को सामाजिक स्तर पर निर्णय करने का प्रयास करते हैं। समाज को क्या मैसेज देना? इसका मतलब आप यहाँ बैठ करके कल बोल दिए जो ऑलरेडी है। मुझे डर है जो यदि हम लोगों को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार विरोधी गुट होगा। विरोधी गुट यहाँ कौन है? विरोधी गुट यहाँ कोई नहीं है। जितने भी हैं हम लोग हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी के सदस्य हैं, और हम लोग चाहते हैं जो कोई भी जो काम हो संवैधानिक हो, और समाज के जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, सबको सहमति ले करके काम किया जाए। सिर्फ इन लोगों के द्वारा सिर्फ ठाकुरबाड़ी की जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल करने का प्रयास सभी नहीं, सिर्फ 3-4 पदाधिकारीगण जो हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। अब मैं एक चीज़ देख रहा था फेसबुक पर जो अपलोड किया गया है, उसमें हमारे फोनबा कहाँ है? उसमें हमारे ठाकुरबाड़ी के जो अध्यक्ष महोदय हैं रामाधार पंडित जी, उनके लड़के सुनील पंडित ने एक कमेंट दिया है कल। सुनिए क्या लिखे हैं सुनील पंडित जी, जिनको समाज तो शायद जानता नहीं है, समाज में कोई योगदान नहीं है। उनको लगता है जो मेरे पिताजी नहीं, मैं ही अध्यक्ष हूँ। क्या लिखे हैं देखिए, बहिष्कार करने की बात लिखे हैं। पेपर में जो लिखी हुई है सारी बातें झूठ है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में आलोचना करता हूँ। कुछ व्यक्ति यहाँ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों से सावधान होने की ज़रूरत है, और मैं समाज बंधुओं से अपील करता हूँ कि इस तरह के व्यक्ति को घनघोर आलोचना हो और उनका बहिष्कार किया जाए। मैं सुनील पंडित जी को बताना चाहूँगा, सुनील जी पहले थोड़ा सामाजिक हो जाइए। सामाजिक होने के बाद जब आपको बहिष्कार का अर्थ समझ में आ जाए, परिभाषा समझ में आ जाए, तो सबसे पहला बड़ी बहिष्कार आप घर से चालू कीजिएगा। बिल्कुल, आपके घर में रामाधार पंडित जी जो कि ठाकुरबाड़ी के अध्यक्ष हैं और ठाकुरबाड़ी में असंवैधानिक कार्य जो कर रहे हैं, समाज जो बोलता है उस बात को नहीं सुनते हैं, तो सबसे पहले आप बहिष्कार उनको कीजिएगा। पहले आप घर को ठीक कीजिए, इसके बाद आप पेपर में क्या आया है वो सब आदमी को आप बहिष्कार करने का बात कीजिएगा। बाकी आपके व्यक्तित्व के ऊपर में है, आपको बोलने का आज़ादी है, आप कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सज्जन ने बहुत अच्छा लिखा है, हमारे कमेटी के एक साधारण सदस्य, वो बहुत अच्छा बात लिखा। जो संविधान से मुझे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ जो पहले ठाकुरबाड़ी क्या था, अभी ठाकुरबाड़ी क्या है। विकास हो रहा है, लेकिन विकास क्या हो रहा है? 2016 से लेकर के जब 16 में पहली बार कमेटी बनी थी और अभी तक विकास हो रहा है। विकास क्या 6 महीना में हो गया है क्या? आज सेट जो है सेट 6 महीना में बना है क्या? तो ऐसा क्यों लग रहा है जो हम जो 6 महीना में कमेटी बन के आगे 16 जनवरी 2021 से सारा काम हम ही कर लिए हैं? ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? जबकि इस ठाकुरबाड़ी के जीर्णोद्धार में किसी एक आदमी का सहयोग नहीं है। ठाकुरबाड़ी के पूरे सदस्य जो है 1-1 रुपया इकट्ठा करके समाज के सभी सदस्य अपना योगदान दे करके इस ठाकुरबाड़ी को इस जगह पे पहुंचाए हैं। आप लोग को ठीक व्यवस्था करने की जिम्मेवारी दी गई थी, जिसको आप लोग सही तरीके से निर्वाह नहीं कर रहे। कमेटी चुन के आई थी किस बैनर के तले? हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी एंड काली मंदिर समिति के बैनर तले हम लोगों ने वोट दिया था और वो चुन के आए। जब चुनाव होता है तो एक आदमी हारता है, एक आदमी जीतता है।
जो इसमें 247 आदमी का हस्ताक्षर है, क्या सभी हारे हुए हैं? आप लोग जो गलत काम कर रहे हो उसको छुपाने के लिए कुछ भी बोल करके आप चाहते हो जो पर्दा डाल दे, लेकिन समाज अभी जाग चुका है, पर्दा नहीं डाला जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से समाज से अपील करना चाहूँगा, समाज इस पर संज्ञान ले और बहुत जल्दी हम लोग आम सभा बुलाएंगे। उस आम सभा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और इसी प्रांगण में आम सभा आयोजित की जाएगी और वहाँ पर उस आम सभा से एक कठोर निर्णय लिया जाए जो समाज हित में हो। जो भी उस आम सभा में निर्णय ले वो एक समाज हित में हो और हम लोग चाहते हैं जो कोई भी मसला सामाजिक हल पर, सामाजिक मुद्दों का और सामाजिक में बैठ करके ही उसका हल निकाला जाए। नमस्ते, मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है। मैं हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी से अनुरोध करूंगा कि कृपया यहाँ जो भी हमारे जो कमेटी के मेंबर जितने भी है 21 आदमी, कम से कम आज संडे है, इतना आदमी लोग आए हुए हैं, इसका कोई मतलब महत्व नहीं है। और कोई भी मीटिंग वूटिंग होता है उस पर कोई चर्चा विचार मतलब कि नहीं मालूम पड़ता है। हम लोग कुछ लोग हैं और क्या बताएं, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि समाज का मतलब किस तरह से मतलब ये आगे बढ़े। और जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है आज करीब 2 महीना से कि पंचायती ठाकुरबाड़ी को बिहारी ठाकुरबाड़ी किया जा रहा है, ये तो गलत है सरासर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे आज नहीं, आज से हमारे पूर्वजों का ये है। इससे बहुत हमारे समाज के लोगों को ठेस पहुंचा है और इस पे चर्चा होना चाहिए बैठ करके। यही मेरा उद्देश्य है। तो हाथ जोड़ के खड़ा नहीं जानने को। भगवान समृद्धि दे सबको। हाँ, समाज में समृद्धि। हम लोगों को भीतर जाके पूजा करने का ये जो समिति है व्यवस्था करे। बहुत दुख के साथ में यहीं पर पूजा करके हम लोग प्रसाद जो है चढ़ा करके हम लोग ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद बांट दीजिए भैया। हाँ दीजिए भैया। और उसका एक वीडियो बनाते हैं उसको डालिए भैया। हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी की जय। हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी की जय। हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी की जय। पूरा समाज का जय। पूरा समाज का